बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है वो टॉपिक होगा क्योंकि इसके अंदर है ओरिजिनल पीस ऑफ कोड जो कि फंक्शन का असल कोड होता है, जिसके लिए हम फंक्शन से कोई फंक्शनलिटी ले रहे हैं तो वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है। कि अगर हम कोई भी फंक्शन हमने बनाया है तो उसका मतलब अगर वो ऐड कर रहा है तो वो कैसे ऐड कर रहा है, अगर वो माइनस कर रहा है तो वो कैसे माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर वो कुछ जस्ट एक मैसेज ही डिस्प्ले कर रहा है तो वो कैसे डिस्प्ले कर रहा है, या वो स्क्वायर रूट लेता है, या वो कोई भी कैलकुलेशंस कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या वो लॉगरिथमिक कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। उसके बैकएंड पे कोई ना कोई पीस ऑफ कोड है। वो जो पीस ऑफ कोड फंक्शन का होता है वो फंक्शन की डेफिनेशन में है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन इनफैक्ट दो मेन हिस्सों में डिवाइड की जाती है और ये सीक्वेंस में होते हैं। पहला हिस्सा इसका हेडर का कहलाता है और दूसरा इसकी बॉडी का कहलाता है। और बॉडी के अंदर मजीद फिर 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हम सीक्वेंस वाइज हम वन बाय वन इसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं कि फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। इनफैक्ट द फंक्शन डेफिनेशन कंटेन द रियल पार्ट, रियल पीस ऑफ कोड which actually define the purpose of the functions, and it consists of the 2 parts. One is called function header and the second one is called function body. Function header क्या होता है? Function header is the first line of the function definition. Function definition की जो पहली लाइन है वो function header होता है। और ये बिल्कुल वैसे है जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन होता था ना, उसमें टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन वो तो एक ही नाम है, उसका जो डिफरेंस है फंक्शन हेडर के साथ है। और वो सिर्फ इतना सा फर्क है कि फंक्शन जो डिक्लेरेशन है उसके आखिर पर सेमीकोलन है और हेडर के आखिर पर सेमीकोलन नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू रिलेशन में है। फंक्शन हेडर इज सिमिलर टू द फंक्शन प्रोटोटाइप विद जस्ट अ डिफरेंस दैट इट डज नॉट एंड एट semicolon. Function header has 3 parts which are return type, function name and the list of the arguments. 3 इसके अंदर parts हैं. One is called the return type, second one is the function name and the list of the arguments, and these 3 parts are same as we actually used in the function prototype or the function declaration. इनके बारे में आप पहले ही जानते हैं कि फंक्शन रिटर्न टाइप से क्या मुराद है कि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो उसकी डेटा टाइप क्या है, उसके हमने डेटा टाइप यहाँ पे बतानी होती है। फिर फंक्शन का नाम, वो एक वैलिड जो है वो फंक्शन का नाम होना चाहिए। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स का मतलब है कि हम कितने एक फंक्शन कितने आर्गूमेंट्स ले रहा है या कितने पैरामीटर्स ले रहा है, जो कि कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, आप लिखेंगे इसके अंदर रिटर्न टाइप और फिर नेम ऑफ द फंक्शन और फिर आगे लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स आ जाएगा और लास्ट पे सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन बॉडी कंटेन्स द एक्चुअल पीस ऑफ कोड। इसके अंदर वो कोड है जो कि फंक्शन पर फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन को डिफाइन किया गया, वो इनफैक्ट स्पेसिफिकली फंक्शन बॉडी में होता है। फंक्शन बॉडी में कंटेन द डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल्स टू बी यूज्ड इन द फंक्शन बॉडी। ये वो वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी कंटेन करेगा जो फंक्शन बॉडी में इस्तेमाल होने। अच्छा देखें कि जो सी है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो हम कोई भी वेरिएबल यूज नहीं कर सकते विदाउट डिक्लेरेशन। तो अगर फंक्शन की बॉडी है उसके अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल यूज करना है तो उसको पहले आपने डिक्लेयर करना है, तो वो एक पार्ट तो हो गया वेरिएबल्स का। यानी फंक्शन की अपनी जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम जो अगर कोई वेरिएबल्स वो ले रहा है तो उन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे और फिर हम उनको यूज कर पाएंगे। एक तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन जो कि बॉडी के अंदर पहला हिस्सा है। उसके बाद है कि इफ फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, अगर एक फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है तो देन नो वेरिएबल डिक्लेरेशन वुड बी देयर। तब तो कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन वहां पे होगी भी नहीं, क्योंकि हर फंक्शन जरूरी नहीं कि वो कुछ आर्गुमेंट्स यूज कर रहा हो या वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो। फंक्शन बॉडी में आल्सो कंटेन्स द सी स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशंस टू बी इवैल्यूएटेड। ये उसका दूसरा पार्ट है। यानी बॉडी के अंदर एक तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा हो गया सी की जो स्टेटमेंट्स हैं या एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का मतलब है यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड बीइंग द कैलकुलेशंस या कैलकुलेटिंग पार्ट। एक्चुअली व्हाट द फंक्शन इज कैलकुलेटिंग, दैट इज द एक्सप्रेशन। तो वो एक्सप्रेशंस भी कंटेन कर सकता है या कोई सी की और स्टेटमेंट्स भी अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम वो कंटेन कर सकता है। तो ये 2 चीजें होगी, पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन बॉडी के अंदर, दूसरा उसकी सी की स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस अगर कोई है तो।
दीज एक्सप्रेशन विल रिटर्न अ वैल्यू, यही एक्सप्रेशन इवेलुएट होंगे और एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, विच विल बी रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन बाय रिटर्न स्टेटमेंट। और तीसरा पार्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगी कि जो वैल्यू कंप्यूट हुई होगी उसको कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगी और आपके जो फंक्शन होगा उसको वो टर्मिनेट कर देगी। रिटर्न स्टेटमेंट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फंक्शन बॉडी विच टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टर्मिनेशन और है और प्रोग्राम की टर्मिनेशन और है। तो ये फंक्शन को एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करेगी एंड रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। जहां फंक्शन को कॉल किया गया वहां उसको वैल्यू रिटर्न कर देगी। अब इसके अगर आप सिंटैक्स देखें नीचे तो ये है, इसका सबसे टॉप पर आ जाएगी पूरी की पूरी जी फंक्शन डेफिनेशन कहलाएगी। सबसे टॉप पर अपनी रिमार्क्स की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे कि फंक्शन हेडर सबसे टॉप पे आ जाना है। और वो फंक्शन हेडर कैसे होना है, वो ये होना है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, ये आप लिख दोगे सारा। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट्स स्टार्ट करनी है या एंड करनी है। ये स्टार्टिंग और इस एंड से लेकर ये सारी की सारी कहलाएगी फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर तीन चीज़ें होनी है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन होनी है, कोई सी की स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस होने हैं इफ़ एनी अगर कोई है तो, और रिटर्न स्टेटमेंट होगी। तो ये तीन पार्ट्स इसके अंदर आएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी कोई एग्जाम्पल या कोई वो होना चाहिए ताकि पता चले कि ये फंक्शन वाकई ये काम कर रहा है। उसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा आपको एक ओवरव्यू भी देंगे इन तीनों का। और उस वीडियो से पहले मैं आपसे एक समझ लें कि एक रिक्वेस्ट समझ लें या जो भी, तो वो मैं आपको ये कहूँगा कि आप तीन जो वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर देखें फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फंक्शन डिक्लेरेशन वाली जिसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह रहे हैं, दूसरी फंक्शन कॉल वाली, और तीसरी ये आपने ऑब्वियसली देख ली होगी। तो ये तीन वीडियोस को आप बार बार देखें। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट जहन में आ गए तब आप उस एग्जाम्पल को देखिएगा, उसके अंदर आपको रियल में पता चल रहा होगा कि हाँ वाकई ये हम चीज़ें यहाँ ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो उससे ज़रा कॉन्सेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि अब आप अपनी तरफ से प्रोग्राम्स बना पाएंगे। आपको सिर्फ खड़ा करना है, चलना आपने खुद है। ये नहीं कि एक चीज़ तो कराई नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी तरफ से पूरे दे दिए, लेकिन अब हर एक चीज़ तो इसमें होगी नहीं। हाँ, बेसिक्स आपको सारे करा दिए। अब आप उसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना आपके अंदर अपना शौक होगा वो आपको प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामर बनाने में हेल्पफुल होगा। हमारी वीडियोज़ या लेक्चर्स या किसी के भी लेक्चर्स आपको प्रोग्रामर नहीं बना सकते। प्रोग्रामर आपको बनाएंगी आपकी अपनी स्किल्स और आपका अपना पैशन। अगर आपके अंदर वो है तो फिर आप उस चीज़ के अंदर एक्सेल कर जाओगे। बस ये थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि मल्टीपीडिया की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।